Assalamualaikum everyone. Today we gonna cover nephrotic syndrome. So what is nephrotic syndrome? It is a kidney condition in which glomerulus inflamed and protein lost through the urine. The level of protein in the blood decreases. तो अब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये होता क्यों है। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस फिल्टर्स कहलाते हैं किडनी में, जिसमें अब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और प्रोटीन लॉस होने शुरू हो जाता है। कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन, जो कि किडनी प्रोड्यूस करती है, वो यूरिन के थ्रू लॉस होने शुरू हो जाता है और उसका लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाता है, लो एल्ब्यूमिन लेवल। अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी? सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। लिवर को पता चल जाएगा कि एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है, प्रोटीन का लेवल कम हो रहा है ब्लड के अंदर, तो वो कंपनसेट करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। फ्लूइड शिफ्ट, किडनी जो है वो पानी को ज़्यादा निकाल नहीं सकेगी बॉडी से, जिसकी वजह से पानी टिश्यूज़ के अंदर जाके बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और एडीमा कॉज करेगा, खास करके आइज़ एंड फेस। डिक्रीज एल्ब्यूमिन विच नॉर्मली प्रिवेंट्स क्लॉट फॉर्मेशन। एल्ब्यूमिन का ये भी काम होता है कि वो क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो थ्रोम्बोसिस के रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। पॉसिबल लॉस ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो प्रोटीन लॉस होगा तो इसी वजह से इन्फेक्शन के रिस्क भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन का काम होता है इन्फेक्शन से फाइट करना। तो अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो इसलिए इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछली चीज़ें पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स हैं कि एडिमा होगा, फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से एडिमा कॉज होगा। फैटीग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाएगी, थकावट होगी। हाइपरलिपिडीमिया, क्योंकि लिवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया होगा। प्रोटीन यूरिया मतलब कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होगी, ग्रेटर दैन 3 ग्राम पर डे, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। अब हम जो है वो पढ़ लेते हैं इसकी मेडिकेशंस। तो कॉज को ट्रीट किया जाएगा एंड साइन एंड सिम्टम्स को मैनेज किया जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि एडिमा कॉज हो रहा है, तो एडिमा को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देंगे? डायूरेटिक्स देंगे। हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, लिपिड की अमाउंट, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ रही है, तो उसके लिए हम क्या देंगे? स्टैटिन्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, क्योंकि ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो रही है और इसी वजह से ये सारे कॉज जो हैं वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसलिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। एग्जांपल दी हुई है प्रेडनिसोन, जो कि इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करेगी। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट देंगे, क्योंकि थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्लॉट का रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एल्ब्यूमिन का काम होता है कि क्लॉट को फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना। तो इसीलिए हम जो वो एंजियोप्लास्टी